क्योंकि मुझे नींद नहीं आई, बस 1 घंटे करीब सोया था। सो दैट इज़ वेरी नॉर्मल टू मी। लाइक आंटी आई, आंटी के बुढ़िया सी थी, थोड़ी सी खोली थी मैंने, वो उसमें से हाथ निकाल के ऐसे ही मेरे सर पे हाथ घुमा के दोनों हाथ। मैंने कहा भाभी कौन? मेरी गर्लफ्रेंड। बोलती हाँ वही तुम्हारी जिससे शादी होने वाली है। कहाँ? उनका बोलेंगे कोई बात नहीं, लड़का ही रख लो तुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू शिवांशु ब्लॉग। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि कल मैं 12 बजे घर पे आया था, क्योंकि मैंने पूरी रात शूट किया था, तो मैंने इसलिए कल कोई व्लॉग नहीं बनाया। मुझे ऐसा लगा कि मैं दिन में सो जाऊँगा, बट मैं सो भी नहीं पाया क्योंकि मुझे नींद नहीं आई, बस 1 घंटे करीब सोया था। सो दैट इज़ वेरी नॉर्मल टू मी। लाइक ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, 1 घंटे सोना दिन में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे फीवर जैसा होने लग गया। तो कल रात मुझे बुखार जैसा हो रहा था, और आज फिर मैं रात को सोने के बाद सुबह 9 बजे उठा हूँ। अभी हो रहे 9:30। भाई साहब आज मैंने करी अपनी नींद पूरी, बिकॉज मेरे को अपनी स्किन पे भी उसका इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो गया था। ये कल मेरे बहुत काले काले पड़ने लग गए थे। सो आई थॉट कि आज बेटर है कि आप सो जाओ, जिससे कि आपके स्किन पे इफेक्ट ना दिखे और आपकी स्किन ग्लोइंग रहे। तो अभी जैसे चमक रही है ना, ऐसी चमकती रहे। तो गाइस 9:30 बज रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है, दिखाऊं 9:27 हो रहे, 9:27। चलो अभी मैं चलता हूँ और नहा गया तो फिर आपको मिलता हूँ। चलो गाइस। A few moments later. तो भाई मैं नहा लिया हूँ, बाल कुछ ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कटाएंगे अभी थोड़ा सा फ्री हुए हैं, अब कटाएंगे, बाल कटाएंगे, आईब्रो बनवाएंगे, दाढ़ी बनवाएंगे, सब करेंगे। सो मैं नहा लिया हूँ, और आज जैसे कि मेरा व्रत है तो हनुमान जी का प्रसाद भी चढ़ाना है, तो इधर मैंने प्रसाद भी ले लिया है। और अभी मैं चला मंदिर, घर पे पूजा कर ली है और सुंदरकांड भी कर लिया है, सब कर लिया। आज तो 10:30 बज चुके हैं पूजा करते। भगवान जी भी कह रहा आज कहाँ रह गया, आया ही नहीं। सो ठीक है, भगवान जी भी समझते हैं यार, उनका बच्चा काम करता है, थक जाता है, इट्स ओके। चलो भाई मंदिर चलते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। सो भाई मैं मंदिर से आ चुका हूँ और अभी पी रहा हूँ अपना बनाना शेक। आज है मेरा फास्ट, तो इसलिए आज ब्रेकफास्ट तो करना नहीं है, तो मैंने सोचा बनाना शेक बना के पी लेता हूँ। आपको पता है अभी कल जब मैं शूट पे से आ रहा था, एक कांड हुआ मेरे साथ। क्या हुआ कि मैं सिग्नल पे खड़ा था, सिग्नल पे और भी गाड़ियाँ खड़ी थी, ठीक है। और एक आंटी आई, आंटी के बुढ़िया सी थी, आई और वो मेरे विंडो पे ऐसे, और बाकी सारी गाड़ियाँ छोड़ के वो मेरी गाड़ी पे आए, ऐसे विंडो ऐसे करने लगे। मैंने देखा, मुझे एक साथ से देखने के साथ ऐसे वो, यार ये कोई भगवान तो नहीं आया मेरे पास। मतलब लिटरली मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आया ये चीज़, आई आने के बाद क्या हुआ, मैंने ऐसे हो किया, मैंने कहा मेरे पास नहीं है। फिर मेरे दिमाग में एक साथ से क्लिक किया, मैंने कहा नहीं है कैश। मेरे दिमाग में एक साथ से क्लिक किया, नहीं यार किसी भी रूप में भगवान आ सकते हैं, तेरे पास जो पड़े हैं तू उन्हें दे दे। तो मेरे पास एक्चुअली 10 रुपये ही पड़े थे, तो मैंने 10 रुपये दिए और दे दिया। विंडो थोड़ी सी खोली थी मैंने, वो उसमें से हाथ निकाल के ऐसे ही मेरे सर पे हाथ घुमा के दोनों हाथों से, खुश रहे, बहुत आगे जाएगा तू जीवन में, तू परेशान मत हो, बिल्कुल मत सोचा कर, तू एकदम परेशान मत हुआ कर, ऐसे बोल रही वो मेरे को। मैं ऐसे देख रहा, मैंने ये इनको कैसे पता कि मैं परेशान हूँ या नहीं हूँ।
फिर उसके बाद वो मेरी गाड़ी के आगे से ऐसे घूम के आए और ड्राइवर वाली सीट पे आके इधर की साइड विंडो पे आके बोलती हैं ऐसे दोबारा से गेट वो बजाया और विंडो नीचे करवाई, फिर मेरे को दोबारा से, ठीक है बेटा परेशान नहीं होना लाइफ में कभी भी, जीवन में कभी भी परेशान नहीं होना, ठीक है, खुश रहना है हमेशा, तेरा देखियो बहुत बढ़िया टाइम आने वाला है, तू बहुत तरक्की करेगा। कि यार ये कौन है। फिर विंडो बंद करके वो गए, मैंने देखा मिरर में वो पीछे गए मेरी गाड़ी के, फिर जब मैं मुड़ के देख रहा हूँ वो कहीं भी नहीं दिख रही मुझे, वो आंटी कहीं भी नहीं दिख रही। भाई मुझे सीरियसली ये फील हुआ कि ये कोई तो था जो मुझे समझाने आया था, ऊपर से फरिश्ता, और शायद कुछ तो मैजिक हुआ है मेरे साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हुआ है, ये कुछ नॉर्मल तो नहीं है ये, मेरे दिमाग में वो चीज़ आना कि ये कोई भगवान तो नहीं है, और फिर उनके आशीर्वाद में सबसे पहले ये कहना तू परेशान मत हो, बिल्कुल मत सोचा कर, तू लाइफ में बहुत आगे जाएगा। भाई दिमाग की बत्ती गुल हो गई मेरी तो। एनी विच वेज ये एक कांड था जो मेरे को लगा आपको बताना चाहिए। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? मुझे बताना कमेंट में। A few inches later. भाई इसी के साथ दोपहर हो चुकी है और मैं अभी बैठ के बहुत सारा काम कर रहा था। बहुत सारे काम में आता है लोगों से बात करना, काम के रिलेटेड और बाकी सारी चीज़ें करना। व्रत वाले दिन मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि एक तो मैं बहुत लो फील कर रहा होता हूं, इसलिए तो ये प्रॉब्लम है मेरे साथ व्रत वाले दिन। चलो पहले बनाता हूँ कॉफ़ी, फिर उसके बाद आपको आराम से मिलता हूँ। क्या बोल रही हो तुम? अपनी नंद को मेरी बुराई कर रही हो? बोल रहे हो भैया अच्छी कॉफी बनाते, ठंडी कॉफी नहीं पीते। गाइस इन्होंने नेपाली भाषा में बात करी थी और बात बोलो बात करी थी और इन्होंने बोला था इनको गर्म कॉफी भाती नहीं है, ठंडी कॉफी। गर्म कॉफी नहीं पीते, ठंडी कॉफी पीते। और मैंने सुन ली पीछे से आके अच्छी बात है। ये कॉफी बना रहा हूँ ना, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा दीदी कॉफी पियोगी? वीडियो पर बना लग गए हो। ठीक है guys, देखा कॉफी बनाओ ना गो। अच्छे से मैं इनको दीदी मान के बोलता हूँ दीदी पी लो, और ये मेरी बुराइयां कर रही है नेपाली में। क्यों? इधर सुनाई नहीं आ रहा, इधर देख के बोलो, नहीं बोलो ना, क्या बोल रही थी? मैंने इनको बोला वो जो जिस केतली में गर्म पानी करता हूँ, मैंने कहा दीदी वो केतली को अच्छे से पोंछ देना, क्योंकि उसको वॉश नहीं कर सकते, वॉश 1-2 बार ही होती है तो ज़्यादा, हाँ वॉश करके ख़राब करनी है ना आपको, तो हंस रही हो। तो उसमें पानी था, बोलती पानी कहाँ गया? मैंने कहा कॉफ़ी पी ली मैंने उसकी। बोलती कितने गंदे हो ना, कॉफ़ी के लिए मेरे को पूछा भी नहीं, जबकि मैंने इनको हिला के पूछा दीदी कॉफ़ी पियोगी? नहीं मैं नहीं पीती, अपनी नन से बुराई कर रही थी, मेरी सुपारी दी इन्होंने, ये इस बिल्डिंग में रहते हैं, बिल्डिंग का नाम तक बताया, महीने बाद आना इन्होंने सुपारी दी है, और इन्होंने मेरा फ्लैट नंबर भी बताया। मैं समझ गया। सुपारी दी चमकी थी। इन्होंने मेरी सुपारी दी है मटर की। अच्छा मटर की। गाइस 1 महीने बाद की मेरी सुपारी निकली है। मैंने बात की कल की सुपारी दी। कल की दी है, कल की मेरी सुपारी दी है इन्होंने कि इस बिल्डिंग में रहता है, इस फ्लैट में रहता है, और घर पे होगा तो मैं बता दूंगी और बाहर जाएगा तो बता दूंगी, इन्होंने ऐसा बोला है। किडनैप करके कुछ नहीं मिलेगा। तुम अगर मेरे मम्मी पापा को फोन करके बोलोगे ना ये तुम्हारा लड़का किडनैप कर लिया है, इसके कहते 2 करोड़ दे दो हमें, मेरे मम्मी पापा बोलेंगे कोई बात नहीं लड़का ही रख लो तुम, हमें 2 करोड़ नहीं देने। मैं बहुत खराब हूँ, आपको पता नहीं है। मेरे पापा भी बोलेंगे क्या ही करना। प्लान कैंसिल कर दिया इन्होंने, बोलते सुपारी नहीं ले रही फिर मैं तुम्हारी। मेरे पापा मम्मी कोई पैसे नहीं देने वाले आपको। आप सोचोगे भी ना कि आपको पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। हाँ गाइस को दिखा रही हो, ये नहीं पता वो गाइस में सबसे पहले मेरी बात पे विश्वास मानेंगे। 3 में आप ही तो हो, तीसरा वो छोटा वाला कप आपका ही है, झूठ मत बोलो, यही है आपका, झूठ बोल रही हो। जो भाभी वाली बात बोली, हाँ बोलो, क्या बोल रही थी दीदी? कुछ तो बोली, अभी बोलो ना, अभी कैमरे में बोल के दिखाओ एक बार, बोलो ना एक बार प्लीज।
बोला ही नहीं। बोलो जल्दी। हाँ बताओ दीदी क्या बोल रही थी? मैं कुछ भी नहीं बोली। बोलो ना। इन्होंने बोला अभी कि भाई अगर मैं भाभी को फोन करूंगी तो भाभी बराबर पैसा देगी। मैंने कहा भाभी कौन? मेरी गर्लफ्रेंड। बोलती हाँ वही तुम्हारी जिससे शादी होने वाली है। कहाँ है वो जिससे मेरी शादी होने वाली है? तो बोली थी मैं। मेरी शादी है अगले साल। मैंने कहा अगले साल तक मेरी शादी हो जाएगी, अभी ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढ रहे हैं। हाँ ऐसे बोले रहते तो ऐसे बोले हो। जो जिसको ढूंढे हो हाँ उनको फोन कर लेंगे। नहीं नहीं, जिसको ढूंढे उसको नहीं करनी है, उसके लिए अभी मना है, इनकार है उसके लिए अभी। ऐसा क्यों? ऐसा मेरा मन नहीं है अब उससे शादी करने का, इसलिए। झूठे हो आप, कितने बात तो करते हो, मैंने कितनी बार देखा है। मैं बात करता हूँ, तुम सब पोल पट्टी खोल दो मेरे ब्लॉग में कि मैं लड़की से बात करता हूँ। मेरे मम्मी पापा भी देखते हैं। बोलेंगे हमारा लड़का हमें हाथ से निकल गया, किस लड़की से बात करता है। बात करते बढ़िया, हाँ बात करते किसी से तो अभी मेरे को झूठ बोलते हैं कि नहीं मैं बात, मेरी गर्लफ्रेंड है ही नहीं, मेरी बीवी है ही नहीं। अरे मैं बात तो अपनी मम्मी से करता हूँ। मम्मी से तो हर कोई बात करता है, मगर अब बात मम्मी से बात करते हैं, ऐसे बात नहीं करते हो। और कैसे करता हूँ? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सो गाइज इसी के साथ अभी हो चुके शाम, मैंने पूजा कर ली है और अभी टाइम हो चुका है मेरा व्रत खोलने का। जैसे कि मैंने बोला ना, व्रत वाले दिन मुझ में एनर्जी क्या, मेरा दिमाग नहीं चलता है। और मैं आजकल थोड़ा अपने बाकी कामों में भी ज़्यादा दिमाग लगा रहा हूँ, तो इसलिए मेरा व्लॉगिंग थोड़ा सा भी ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है। और व्रत वाले दिन स्पेशली होता है, बाकी दिन तो ठीक है चल जाता है, बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। यू गाइज लव मी, आई नो, और इसलिए आप मेरे डेली व्लॉग देखोगे, मुझे पता है किसी दिन ऊपर नीचे होता है। चलो अभी देरी ना करते हुए हनुमान जी का भोग लगाते हैं और पूजा करते हैं। भोग में है वही सेम दही, पराठा, चीनी एंड बूंदी के लड्डू और मेरे हनुमान जी। चलो अभी हम क्या कहते हैं, भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद अपना व्रत खोलते हैं। सो गाइस इसी के साथ मेरा डिनर हो चुका है, मैंने व्रत खोल लिया है। आज पेट नहीं भरा है मेरा, पता नहीं क्यों। एक तो दही में इतनी सारी मलाई निकल जाती है, और जब मलाई निकलती है ना, मेरे को दही खाने का मन ही नहीं करता है। एनी विच वेज डिनर हो गया बहुत टेस्टी। आप सब लोगों से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। वो बात ये थी कि शायद हो सकता है आपके जहन में या फिर आपके दिल में कुछ सवाल होंगे मुझे लेकर कि लाइक बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हो आप मेरे से, लाइक मेरी लाइफ के बारे में, मैं कहाँ से हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या है क्या नहीं है, लाइक सो मैनी क्वेश्चंस। मैं सिंगल हूँ, मिंगल हूँ, मैरिड हूँ, नहीं हूँ, करियर कैसा चल रहा है, कैसे स्टार्ट किया, जो आपके दिल में क्वेश्चन है, कुछ भी जो भी है, जो लोग मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं, आप सबको एक एक क्वेश्चन मेरे से पूछना है, क्योंकि मैं Q&A वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो आपके दिल में मेरे को लेके कुछ भी क्वेश्चन है, XYZ, एक्टिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, मेरे करियर से लेके भी कुछ क्वेश्चन है, मेरी लाइफ से लेके कुछ क्वेश्चन है, या फिर कुछ भी आपको खुली छूट दी मैंने, आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो के नीचे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर अच्छे खासे आ गए तो मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। एंड आई वांटेड कि आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछो, प्लीज़, मैं चाहता हूँ ये, तो प्लीज़ मेरे से क्वेश्चन पूछना, कि कुछ भी पूछ लो, XYZ, आपकी मर्जी है, जो भी आपका दिल करे वो पूछ लो, मेरा फेवरेट कलर ही पूछ लो भले ही, जो जितने क्वेश्चन हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक बंदे को एक ही क्वेश्चन पूछना है, एक बंदा 5-5, 6-6, 10-10, 11-11, 50-50 क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछो, आप सारे क्वेश्चंस पूछो, लेकिन पूछने हैं, क्योंकि मुझे एक वीडियो बनानी है जिसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपके हर क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ। सो यप, थैंक यू सो मच गाइस। अब हम मिलेंगे आपको कल, तब तक के लिए बाय टाटा, सी यू, गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाय, लव यू।